मैंने महसूस किया ताबिश कि शायद बरसों पहले जब तुम मासूम थे तो अपने बड़े भाई के साथ हाटा के जलसे में ज़रूर रहे होंगे। एक छोटा सा कलाम तुमने पढ़ा था, नुमान अख्तर फैकुल जमाली ने भी पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था, मुझे ये बचपना तुम्हारा याद है। लेकिन आज लगा ये पहाड़ के पत्थर को तोड़ने के बावजूद भी उसमें चट्टानी एकता का सबूत ही मिला करता है। तबीयत को खुशी हुई, मुझे वो अंदाज बचपना का लगा था। आज अकबर जैसी जवानी पाकर तुमने पानी में भी आग लगाने का काम किया, यकीनन अच्छा लगा। जैसे मुश्ताक के आंगन में साबित वो जमाल फिर से आने वाले हैं, मैं ये कह सकता हूँ। यकीनन मेरी दुआएं हैं, आज तुमने चचा कहा, अपने अब्बा का हक अदा किया। काश मुझे फिर पता होता तो तेरे ऊपर सुहेल को, अफजाल को मैंने पहले ही निछावर किया होता कि तुझे बुलाने में इतनी देर क्यों हुई। हाँ, क्योंकि यकीनन मैंने ये कहा कि आज तो तुम सब पर भारी लग रहे हो। मैं बेबाकी से कह रहा हूँ, मैंने एक ही लाइन में कह दिया कि सुहेल आज का ये वकार ताबिश तो सब पे भारी लग रहा है। इसमें विदाउट एनी हेजिटेशन सच को सच कहने में मौलाना रबी साहब कोई दिक्कत नहीं है। यकीनन तुमने आज के बुझते हुए चिराग को जलाने का काम किया है। थोड़ी देर आप लोग ठहर जाइए। हिंदुस्तान का एक रहनुमा ऐसा बैठा है यहाँ जो कुछ देर आपके सामने बोलकर मुस्तफ़ा की सीरत का बखान करके, मोहब्बत का इजहार करके, औलादे मुश्ताक के ख्वाहिशात को पूरी करके, मरहूम बशरुद्दीन की चाहत को मुकम्मल करने के लिए, मरहूमा खतीबुन्निसा के दुआओं के ज़िंदगी के गुनाह को माफ़ करवाने के लिए आज की ये महफिल, नूरानी महफिल, मुझे उम्मीद है कि एक महीना के बाद फिर हम यहीं बैठेंगे जहां हज़ारों का मजमा होगा, उबैदुल्लाह खां आज़मी की आवाज़ होगी। यूँ तो ये भी आज पढ़ने वाला पठान ही का बेटा है जिसे वकार ताबिश कहते हैं, और जमाल खान का बेटा है। वो वक्त होगा जब 15 मार्च की रात होगी, जब उबैदुल्लाह खां की गरजने की आवाज़ आएगी तो हम ये समझेंगे कि हिंदुस्तान की अदालत का खटका भी खटखटाता हुआ नजर आएगा। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की आवाज दीवार की आएगी। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आएंगे। मैं देखता हूं कि और किन लोगों का इजाफा करके उस शानदार बज़्म को, शानदार कॉन्फ्रेंस को और शानदार बनाया जा सकता है। एक बार हाथ उठा के फिर कह दीजिए या हुसैन। लेकिन छिटपुट बैठना अब अच्छा नहीं, आधा घंटा तो और बैठना है और करीब आ जाएगी। आ जाइए, पाँव में कुछ दर्द है, ठेहुने में बहुत ताकत है। अभी हाजी अतहर साहब मिले थे, बोले कि 72 साल के हो गए हैं लेकिन ठेहुना से कमज़ोर हो गए हैं। आप भी तो 70 साल के हो ही गए हैं ना, लेकिन देखिए ताकत, कसम खुदा की। ये मेरा भांजा देखिए इनकी ताकत में महबूब भाई चले गए। नबी की बज़ में वही लोग आखिर तक बैठ जाते हैं जो जन्नत का टिकट लेने के हकदार होते हैं। कुछ लोग देखने के लिए आए थे, कुछ चुमिगुइयाँ करने आते हैं, कुछ खा के जूठा गिराते हैं, कुछ जाके नाक बजा रहे होंगे, बिस्तर पे खर्राटे भर रहे होंगे। जो मुस्तफ़ा वाले होते हैं ठंड की परवाह नहीं करते। शब्बीर की बात, अकबर की बात, असगर की बात, मेरे भतीजे, एज लाइक एज माई सन, मेरे बेटे की तरह, जिसने कहा करबला, मैंने आंखें बंद करके अपनी आंखों से चुगु देखा है। इराक एक देश है, इराक की राजधानी बगदाद है, बगदाद के बगल में शहर करबला है, वहां से 115 मीटर की दूरी भी कूफा है, और कूफा से 15 किलोमीटर पहले नजफ अकबर है, अशरफ है। इसलिए मेरी आंखों के सामने वो तमाम चीजें नजर आ रही थी। दोस्तों, करबला की सरजमीन पे पहुंचोगे तो वहां हजरत हुसैन, हजरत अब्बास लेटे हुए हैं। वहीं नहर फुरात है, वहां से बगल में जब जाओगे 115 किलोमीटर दूर तो बगदाद वाले पीर लेटे हुए हैं, जहां हजरत जुनैद बगदादी भी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, जहां बहलूल दाना के मज़ार को भी देखोगे, जहां राबिया बसरी की जहां से खुशबू आती है, जहां से नहरे जुबैदा का भी दीदार करोगे। हाँ, हजरत अली कत्ल जरूर किए गए थे वहां कूफा में,
बेहोश हुए थे, जनाजा पढ़ने के लिए तैयारी की गई थी, लेकिन करबला में हजरत हुसैन, कूफा में हजरत अली की मस्जिद, लेकिन नजफ अशरफ में हजरत अली का मकबरा देख पाओगे। कभी पैसा खर्च करने का इरादा हो तो एक बार करबला का दीदार जरूर कर लेना। ये शायरी अच्छी लगी, ये जिंदगी अच्छी लगी, ये आशिकी अच्छी लगी, ये बेकली अच्छी लगी। ऐ ज़मीने करबला तू बेवफा निकली, मगर जाने क्यों शब्बीर को तेरी गली अच्छी लगी। आइए अपने छोटे भाई, अपने मसलक, अपने जमात के बेताज बेताब बादशाह हजरत अल्लामा मौलाना मजीबुल्लाह साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। एक कुर्सी छोटी सी इरफान वहाँ से दीजिए। कुछ देर अब इसके बाद मैं सलाम पढ़वाऊँगा। अब आपके पास वो ताकत नहीं रह पाएगी, मैं समझ रहा हूँ। सबकी ताकत तो मैं अकेले लेकर खड़ा हूँ, बैठा हूँ। अल्लाह के मेरी ताकत और सलामत रहे, आमीन कह दो। बड़ी अच्छी बात बताई ताबिश ने कि आपको देखकर बहुत से लोग घबरा जाते होंगे। ये नई बात नहीं है। बहुतों का पसीना भी छूटता है, बहुत से भूल भी जाते हैं, बहुतों का काफिया रदीफ गिर जाता है, ये सही बात है। लेकिन मेरी औकात थी कि तुम्हारे बाप जमाल के सामने जब पहला मैंने शुरू किया था अपनी निकाबत का जलवा, वो बिहार की शेरघाटी के पास की सिहुली की सरजमीन थी, जहां नुमान अख्तर फैकुल जमाली जवान हुए थे, तुम्हारा बचपना भी नहीं हुआ था। वहां शकील साहब के मिनिस्ट्री थे, वहीं से मैंने शुरू किया था मेरे दोस्तों कि मेरे ख्याल में अपना ख्याल दे अल्लाह, इसी ख्याल में तैबा भी डाल दे अल्लाह। पढ़ूं दरूद अगर जा का नी का आलम हो, मेरे नसीब को इतना उछाल दे अल्लाह। ये सीना साफ हो, सीने में बस मदीना हो, मदीना डाल दे, कीना निकाल दे अल्लाह। आइए जबलपुर के एक शायर, एक आलिम के लिए मैंने शेर कहा था, उसी के तुरंत बाद एक जबलपुर के जलसे में कि अमान अमनो अमादे अमीन दे अल्लाह, अमान अमनो अमादे अमीन दे अल्लाह। नबी के शहर में भी कुछ जमीन दे अल्लाह, नबी के शहर में भी कुछ जमीन दे अल्लाह। शेर उस्मानी मैंने क्यों कहा था, चौथे मिसरा में समझ में आ जाएगा, कसम खुदा की, अभी साइलेंट है। अमान अमनो अमादे अमीन दिल्लाह, नबी के शहर में भी कुछ जमीन दे अल्लाह। नबी की रूह के सदके में सारी उम्मत को कदम कदम पे एक रूहुल अमीन दे अल्लाह, कदम कदम पे एक रूहुल अमीन दे अल्लाह। अमान अमनो अमान, समझ में आ गया, अमान अमनो। उस नाटे से मौलवी ने कहा था, बाप रे बाप, मेरे लिए इतना बड़ा शेर तो अब तक किसी ने नहीं कहा था। नबी के शहर में भी कुछ जमीन दे अल्लाह। मुनव्वर राना ने कहा था, जो मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, कहता हूँ, क्योंकि हमसे सीनियर शायर हैं, माँ पे शेर कहने का हक तो उसी शायर अजीम ने लिया है। मुनव्वर राना का शेर मैं कहता हूँ जरूर, वो नसीहत आमेज है। और उस शेर को पढ़ने के बाद इस लड़के ताबिश के बड़े भाई के जलसे में, इसके दो मामू के जलसे में, हाटा के जो मैदान में मैंने कहा था, उसे भी मैं सुना रहा हूं, ताकि तेरी अब्बा की रूह तेरे सलाम करे, मेरे बेटे तुझे सलाम। मुनव्वर राना ने कहा था, शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते, शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते, बेज़ुबान हैं उन्हें शाखों के हवाले कर दो। मुजीब साहब, शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते, अच्छा लग रहा है। शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते, बेज़ुबान हैं उन्हें शाखों के हवाले कर दो। और ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो फकीरों के हवाले कर दो। इस शेर को बहुत दिनों से पढ़ता था, सोचता था अल्लाह काश इसी तरह का शेर मैं भी कहता। वो शेर इसी बच्चे के बड़े भाई नुमान अख्तर फैकुल जमाली
और बनारस वाले मामूद जमाल मुस्तफा साहब की मौजूदगी मैंने कहा था, एक बार कह दो या हुसैन, या हुसैन। मुखालिफ है मगर फिर भी मोहब्बत कब नहीं करता। मुखालिफ है मगर फिर भी मोहब्बत कम नहीं करता। मेरा साबिर पड़ोसी गम में आंखें नम नहीं करता। बढ़ा देता है खाना सामने का भूखे साइल को। मुसलमान सब्र करता है कभी मातम नहीं करता। बढ़ा देता है खाना सामने का भूखे साइल को। मुसलमान सब्र करता है कभी मातम नहीं करता। इसलिए मेरे मुजीब आपसे कहना है ये कि सवाली कोई भी हो उम्र साथ मत देखो। खड़ी है मौत बगल में हयात मत देखो। सवाली कोई भी हो उम्र साथ मत देखो। खड़ी है मौत बगल में हयात मत देखो। कोई पुकार दे के आओ मेरी इमदाद करो तो खुदा को याद करो। चल दो रात मत देखो। बड़े ही अदब एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मुजीबुल्लाह साहब को माइक्रोफोन पे आवाज दे।